चलो यार बच्चों, अब आ जाओ अगले कैटेगरी के क्वेश्चन पे। ये एक हमने देखा, दो पार्टनर इंसॉल्वेंट हुए तो क्या। दो क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिए आपको, बरोबर है, सिर्फ दो ही दिए। हाँ, अब सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए तो क्या। कौन बेयर करेगा अब लॉस डेफिशिएंसी का? कोई नहीं। मर गए क्रेडिटर्स, जिन जिन को पैसा देना था वो डूब गया। वो क्रेडिटर्स उनके बुक में क्या लिखेंगे? बैड डेट। और अपन अपने बुक में क्या लिखेंगे? डेफिशिएंसी। है वही 99% अगेन। आखिरी का एक सेंटेंस बदल गया। आ जाओ, ये पढ़ेंगे नहीं, डायरेक्ट करेंगे। ये एंट्री वेंट्री लर्न नहीं करना है कोई भी। हाँ, नॉर्मल है, बेसिक एंट्री अपनी। ये लो, सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए तो क्या। द बैलेंस शीट ऑफ रूपाली, दीपाली एंड मिताली, रूपाली, दीपाली एंड मिताली, वो आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। वो आर शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। बैलेंस शीट दिया है बेटा 31 मार्च 18 का। ऑन द अबाउ डेट, यहाँ पे डेट होना चाहिए था, डेट फर्म वॉज डिजॉल्व एंड असेट रियलाइज्ड अंडर फिक्स असेट बेच दिया, स्टॉक से था या रियलाइजेशन एक्सपेंस था। अज्यूमिंग दैट ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट, बनाओ बेटा। रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, बैंक अकाउंट, क्रेडिटर्स, बैंक लोन, डेफिशिएंसी। सर इसमें तो बहुत सारे अकाउंट है। सर ये बैंक लोन अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट आज तक तो थे नहीं, इस बार क्यों बन गए? क्योंकि इन बेचारों को पैसा ही नहीं मिल रहा, ये अकाउंट बन के ही रह गए। हाँ, अगर इनका पेमेंट हो गया रहता है तो ये रियलाइजेशन से पेमेंट हो जाता था, बट इन्होंने स्पेसिफिकली बोला है कि बैंक अकाउंट बनाओ, क्रेडिटर्स, बैंक लोन तो बना लेंगे, अदरवाइज हम लोग नहीं बनाते थे। सर क्यों? क्योंकि इनका पेमेंट होगा ही नहीं। सर आपको क्या समझा, सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए। सर फिर भी पैसा तो हम में तो होगा ना कुछ, अगर रहता तो ये अकाउंट बनाने बोलते ही नहीं, बैंक, बैंक लोन। आ जाओ, चले हम लोग स्टार्ट करें। वेरी सिंपल एंड डिम्पल। क्वेश्चन नंबर 1, बोलो कौन कौन सा अकाउंट बनाऊं। पेज नंबर बता रहे बेटा 236, क्वेश्चन नंबर 1। When all partners became insolvent। चलो बताओ तो मुझे एक बार, सब लोग रुक जाओ 2 सेकेंड के लिए, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले डिसोल्यूशन का सिंपल क्वेश्चन सॉल्व किया, स्टेप्स वही फॉलो कर रहा हूँ आखिरी तक, बस आखिरी का एक सेंटेंस बदल जाता है। और इंसॉल्वेंसी तो बहुत सिंपल है, जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा है पहले उसका अकाउंट क्लोज करो, रिमेनिंग पार्टनर्स में बांट दो। रिमेनिंग में भी कोई इंसॉल्वेंट होने की कगार पे तो उसका भी क्लोज कर दो, आखिरी में बचे हुए पार्टनर्स को उसका पैसा और जो भी बैलेंस आ रहा है डिस्ट्रीब्यूट कर दो। सो पहले सिंपल डिसोल्यूशन, देन उसके बाद 1 पार्टनर इंसॉल्वेंट, देन 2 पार्टनर इंसॉल्वेंट, और अब कौन सा? ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट। और इसके पहले हमने देखा था थ्योरी, 5 चीजें हमने इसमें देखी है। थ्योरी, सिंपल डिसोल्यूशन, 1 पार्टनर, 2 पार्टनर, ऑल पार्टनर। आप अभी कहां पे हो? लास्ट पार्ट, ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंसी। स्टेप्स वही है, हाँ, स्टेप्स चेंज नहीं होगी। आ जाओ, सो ध्यान देना। कौन कौन सा अकाउंट बनाने बोला है बेटा, बता। रियलाइजेशन अकाउंट, और कौन सा अकाउंट बोला है बेटा? पार्टनर्स कौन कौन है? रूपाली, दीपाली एंड, रूपाली, दीपाली, मिताली, रूपाली, दीपाली एंड मिताली। ओके, डन। उसके बाद और कौन सा अकाउंट बनाने बोला है? बैंक अकाउंट और क्रेडिटर्स अकाउंट, और आप बनाते जाओ आधे आधे पेज का आगे।
और बैंक लोन अकाउंट, और डिफिशियंसी भी बोला है। ठीक है, बनाए सभी ने अकाउंट? चलो आगे, फॉर्मेट बनाए बेटे सभी ने? डन। हेलो 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 हेलो। आवाज़ एकदम क्लियर आता है ना? धीरे भी बोला तो मैं एकदम धीरे बोल रहा हूँ अभी। ठीक है, हेलो हेलो हेलो। चल, आ जाए। देखो, ध्यान देना आप सब, हो जाओ शुरू, वही सेम स्टेप। पहले तो कौन कौन सा सेपरेट अकाउंट बोला है? बैंक, तो बैंक रियलाइजेशन में मत ट्रांसफर करो, क्रेडिटर्स भी मत ट्रांसफर करो, बैंक लोन भी मत ट्रांसफर करो, ये ना। बैलेंस शीट के ऐसे कौन कौन से आइटम है जिसके लिए सेपरेट अकाउंट बनाने बोला है? वो सारे आइटम को रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करना है, राइट? डन। हाँ, आए क्या? चले, एक गिन के 2 मिनट। दो मिनट, चले। ट्राई करो इसको एक बार, ये क्वेश्चन को अभी के अभी। और जो बच्चा रिकॉर्डेड देख रहा है उसको ब्रेक नहीं दिखेगा, उसको डायरेक्ट कंटिन्यूएशन में दिखेगा बेटा। डन। चलो यार, सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए थे इसके अंदर में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कौन कौन थे पार्टनर्स? रूपाली, दीपाली और बस 2 ही थे ना? चल मुन्ना, देखो ध्यान देना। ऑन द अबाउट डेट फर्म डिसॉल्व और सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए, इतने सारे अकाउंट बनाने बोले। ये रहा मेरा अकाउंट, ठीक है। आ जाओ, तो ध्यान दे दो। सबसे पहले क्या करना है? वही जो आज तक करते आ रहे थे। फिक्स एसेट को ट्रांसफर करो रियलाइजेशन में, गुडविल को ट्रांसफर करो, स्टॉक को ट्रांसफर करो, बैंक के लिए सेपरेट अकाउंट बनाने बोला है, कैपिटल कैपिटल में ट्रांसफर करो। कर दूं क्या? फिक्स एसेट, गुडविल, स्टॉक, 218 बोलो। 2 फिक्स एसेट, 2 गुडविल, 2 स्टॉक, 218, 60,000 और 1,20,000। बैंक बैंक में लिख दो। बैंक का कितना बैलेंस था? 2,000। बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दिया। और मिताली के कैपिटल का डेबिट बैलेंस था भैया, तो डेबिट में लिख लो बैलेंस ब्रॉट डाउन। असेट साइड खत्म। उसके बाद लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स को कहाँ ट्रांसफर कर दूं बेटा बताओ? मैं वैसे रियलाइजेशन में करने वाला था, बट इस बार क्या हुआ? सेपरेट क्रेडिटर, सेपरेट अकाउंट बोला क्रेडिटर्स का और बैंक लोन का, तो 240 और 1,00,000 सेपरेट अकाउंट में डालो। बरोबर है क्या? अरे मैं वैसे ही करने वाला था रियलाइजेशन में जो आपने सोचा, बट इन्होंने बोला सेपरेट अकाउंट बनाओ, तो मैंने सेपरेट अकाउंट बना लिया। ठीक है, चलो क्रेडिटर्स और बैंक लोन का सेपरेट अकाउंट। कैपिटल कितना था? रूपाली, दीपाली और मिताली 3 थे ना? 60-40। बैलेंस ब्रॉट डाउन। डन।
आज आगे बढ़ो। बैलेंस शीट पूरी लिख दी मैंने, किसी बच्चे को कोई तकलीफ बैलेंस शीट में? आगे की एडजस्टमेंट पढ़ो। फिक्स असेट वर सोल्ड फॉर 180, स्टॉक रियलाइज 1,04,000 एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 6,000। फिक्स असेट और स्टॉक बिक गया भैया 180 और 1,4 में। सो बाय बैंक टू रियलाइजेशन 180 और 1,4 कितना हुआ? 2,84,000 और टू रियलाइजेशन 2,84,000। कोई तकलीफ किसी को? फिक्स असेट और स्टॉक पे देखो कट मार दिया, बरोबर। तो गुडविल से कुछ नहीं आया, बरोबर ना। ये देखो ये गुडविल, सर गुडविल फिर बेच देंगे क्या? नो, लॉस मेकिंग फर्म के गुडविल का वैल्यू कितना होता है? 0। ध्यान रखना, लॉस मेकिंग फर्म के गुडविल का वैल्यू रहेगा क्या कुछ? नो। हाँ, बाकी कोई एसेट होती तो बेच देता मैं बुक वैल्यू पे। डन। चलो आगे, उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ, उसके बाद ध्यान देना। ये हो गया, ये हो गया। रियलाइजेशन एक्सपेंस 6,000, फटाक से एंट्री बता दो इसका। रियलाइजेशन टू बैंक और बैंक के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन, ब्रैकेट में आप लिखोगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। डन डन। और पढ़ो, ये भी हो गया। अज्यूमिंग ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट, भाई साहब हो गया, आखिरी पड़ाव पे आ गए क्वेश्चन के। सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए। अब सारे पार्टनर के इंसॉल्वेंसी के पहले रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस निकालो। हो गई ना सारी इंफॉर्मेशन? निकाल बेटा, कितनी आई टोटल? देखो डेबिट साइड की ज़्यादा दिख रही है, लॉस है लगता है। 2, 18, 60, 1, 20 और 6, 1, 20, 6, 1, 26, 1, 26, 60, 1, 86, 1, 86, 96, 8, 2, 4, 4,04,000 आ रहा है टोटल। 4,04,000 में से 2,84 चले गए, 1,20,000 बच गए। कौन सा रेशो था इनका बता दो, बोलो बेटा। रेशो 2:1, यानी 2 का आधा 1, 48, 48, 24। चेक करो, ट्रांसफर कर दो बाय रूपाली, दीपाली, मिताली। 48, 48, 24 लिखो। 48, दूसरा इफेक्ट दो उसका लॉस का, और ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे? रियलाइजेशन लॉस, रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज। डन। चलो आगे। पूरा क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया, बस अब एक सेंटेंस का इफेक्ट देना बाकी है। ये तो हमारा सबसे पहला वाला ही तरीका था, सिंपल वाला जो था। चलो भैया, अब कॉमन सेंस अप्लाई करो। बताओ, क्रेडिटर्स है और बैंक लोन है, उन्हीं को पेमेंट करना बाकी है ना हमारा। डेफिशिएंसी आखिरी में देखेंगे। ये हो गया, गुडविल की वैल्यू 0 रहेगी, इनको पेमेंट करना है। यहां पे क्या लिखा है देखो तो, विथ अ चार्ज ऑन स्टॉक। क्या मतलब है रे इसका? बैंक वालों का स्टॉक के ऊपर चार्ज है। गावरान भाषा में स्टॉक गिरवी रख के बैंक लोन लिया था, स्टॉक गिरवी रख के बैंक लोन लिया था। मतलब ये बैंक लोन कैसा लोन है? स्टॉक के ऊपर गिरवी रखा था ना, स्टॉक गिरवी रख के लिया था, मतलब ये सिक्योर्ड लोन है। और ये क्रेडिटर्स कैसे? अनसिक्योर्ड है। सो बैंक वालों को कोई टेंशन नहीं, फर्म बंद भी हो गई तो बैंक वाले क्या बोलेंगे? स्टॉक बेच के जो भी पैसा आया पहले मेरे को दो। स्टॉक बेच के कितना पैसा आया बताओ तो जरा। स्टॉक बैंक वाले खुश। बैंक वालों का कितना पैसा था? 1,00,000। स्टॉक बेच के कितना है? 1,4। 1,4 में से 1,00,000 किसको दे देना? बैंक को। चलो पहले बैंक लोन दे दो।
बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। चल भैया तेरा हिसाब खत्म। बैंक के क्रेडिट में बाय बैंक लोन। क्योंकि उनका चार्ज था ना। सर बचे हुए 4,000 वो तो बैंक में पड़े हैं, देखो ना बैंक के डेबिट में पड़े हैं ना वो। 2,84,000 में स्टॉक का भी तो है। चलो बोलो क्रेडिटर्स को कितना दे सकते हैं अब। क्रेडिटर्स को देने के लिए पैसा कितना है मेरे पास, निकाल रहे बेटा बैंक अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर। दो क्रेडिटर्स को दोगे नहीं क्या, देना पड़ेगा ना। चलो बैंक लोन मैंने कट कर दिया। क्रेडिटर्स को 2,40 देना है। पैसा कितना है बैंक में ढूंढो। 2,84 और 2,86 और इधर 1,6 यानी 1,80 है। बराबर है क्या। ये बैलेंसिंग फिगर ये किसको दे देंगे, क्रेडिटर्स। बैलेंसिंग फिगर ये इंपॉर्टेंट है, बैलेंसिंग फिगर क्रेडिटर्स को दे दो टू बैंक 1,80। सर क्रेडिटर्स को तो 2,40 देने थे, उनको तो 1,80 दिया। आप क्या जान लोगे बच्चे की, है नहीं पैसा। सर पार्टनर की पर्सनल स्टेट से लो, उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, थ्योरी में पढ़ा था भैया। ये सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, लिखा है ना प्रश्न में। मतलब पार्टनर्स की पर्सनल स्टेट से भी अब कुछ नहीं आएगा। चलो भाऊ बताओ क्रेडिटर्स को कितना और देना है, 60। क्या ये दे पाएंगे क्या, नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। मतलब ये क्या है, डेफिशिएंसी। इसीलिए यहां पे लिख दो टू डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी के क्रेडिट में बाय क्रेडिटर्स 60,000। क्रेडिटर्स अकाउंट क्लोज टू डेफिशिएंसी। ये बैलेंसिंग फिगर है, नहीं दे पाएंगे। सर फिर डेफिशिएंसी नहीं दे पाएंगे तो ये क्रेडिट में क्यों लिखा डेफिशिएंसी के, ये तो नुकसान है ना। नुकसान नहीं है, हमारा थोड़ी नुकसान है। किसका नुकसान है बताओ, उन क्रेडिटर्स का। हमारा क्या नुकसान है, हमारा तो फायदा है, इसलिए देखो क्रेडिट में आ गया। चलो पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंसिंग फिगर निकालो। 60,000 ही आना चाहिए तो आपका सम सही है, नहीं तो गलत हो गया। क्योंकि जितनी की डिफिशियंसी है उतना ही पार्टनर्स कैपिटल में कम पड़ना चाहिए ना। निकालो 12 और यहाँ पे कितना आया बेटा 8 और यहाँ पे कितना आया 64। 64 कैसे आया रे, 40 और 24 नहीं, इधर आया 12, इधर आया 8। मैंने गलत जगह पे लिख दिया। ये आया बैलेंसिंग फिगर। लिखो बाय डेफिशिएंसी, बराबर है क्या। हाँ इधर आ रहा है क्या, हाँ 8,000। इसे लिखो टू डेफिशिएंसी बैलेंसिंग फिगर। चेक करो टैली हो रहा है क्या। डेफिशिएंसी के डेबिट में 2 डीज कैपिटल 2 एम्स कैपिटल 8,000 और 64,000। और इधर में डेफिशिएंसी के क्रेडिट में बाय आर लिख दो। चेक कर लो टैली हो रहा है क्या, देखो टैली हो गया तो आपका सम सही है। हुआ टैली, जादू। अरे कॉमन सेंस, जितना कम पड़ रहा है उतना ही उनका कैपिटल भी कम पड़ेगा। डन। ये था बेटा आपका सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए तो क्या, सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए तो समझ में कहां से आएगा, डेफिशिएंसी अकाउंट से। कुछ था इसमें, इसमें आगे के 2 क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आप लोगों को। ये लिखा कि बाकी लिखना, लिखो लिखो। आगे के 2 क्वेश्चन आपने आज ट्राई करना है। 4 क्वेश्चन होमवर्क दिए मैंने टोटल, 4 में से आपने 2 किए होंगे अभी, राइट। नहीं किए होंगे तो आज घर पे आपको कितने प्रश्न करने हैं, 4। डन।
ये था इस टॉपिक का आखिरी पड़ाव, बट वो चारों क्वेश्चन करना, उसमें से अगर जहाँ जहाँ डाउट आएगा वो मैं लूँगा पहले अगले लेक्चर में। डाउट नहीं है तो ही आगे बढ़ेंगे, डाउट है तो लूँगा, बट आज आप ट्राई करना, आज ही कर लेना, पेंडिंग मत रखना। डन।